से पूछते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजली मेहंदी वाली है। पहले तो आपको होली की हार्दिक बधाई। आपको भी। और दूसरा, जो आप दिल्ली के रहने वाले, हाँ जी। सब कुछ यहीं पे हाँ, आपका सब राशन कार्ड, आधार कुछ कार्ड, सब पढ़ाई लिखाई यहीं करी। नेशनल अवार्ड है अच्छा। 50 मेरे पास। कुछ? नेशनल अवार्ड भी? हाँ, किस 50। चीज के? दौड़ रेस में फर्स्ट, हाई जंप लॉन्ग जंप फर्स्ट। तो आप देख रहे होंगे जो हमारी मुलाकात हो रही है, इनके पास 50 ऐसे अवार्ड हैं जो लॉन्ग जंप से लेकर हाई जंप से लेकर दौड़ तक है। तो आपसे हमारा एक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा किया था दिल्ली के महिलाओं से 2400 रुपए देने का। 2500 2500 रुपए 8 मार्च को महिला दिवस के दिन खाते में आएंगे तथा होली दिवाली पे एक सिलेंडर फ्री मिलेगा। तो आपको क्या लग रहा है, वो 2500 रुपए आए हैं आपके लोगों के खाते में? नहीं आए। अच्छा, नहीं आए और ये बोल रहे हैं कि केजरीवाल ने सारा बैंक खाली कर दिया। अच्छा। खजाना खाली कर दिया। तो जब उन्होंने वादा किया था उस समय तो उन्होंने ये बात नहीं कही थी? नहीं। हाँ। नहीं, अच्छा। ऐसा है सर, ये जुमलेबाजी चल रही है। हाँ। महिलाओं के साथ धोखाधड़ी हो रहा है। अच्छा। आप रेखा गुप्ता को मैं ये कहना चाहती हूँ, हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस में आके देखिए, महिलाओं की छतरी नहीं लग रही है। 4 महीने से हमारी दुकान नहीं लग रही है। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान हो रहा है। सर, गलत हो रहा है ये सब कुछ। महिलाओं का कोई सम्मान नहीं हो रहा। यानी आप जो छोटे मोटे बिजनेस करके अपना घर चलाते हैं, अपने बच्चों को वो भी छीना जा रहा है हमसे। तो एक छतरी भी लगाने का अलाउ नहीं है? नहीं, हमें शुगर है। हम इतनी महंगी से महंगी दवाइयाँ खाते हैं। मैं प्रधानमंत्री से, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री से गुजारिश करूंगी कि औरतों का मान सम्मान करें। पटरी पे जो मेहंदी लगाती हैं, जो पटरी पे दुकान लगाती हैं, जो झाड़ू लगाती हैं, जो यहाँ पोछा लगाती हैं, उनका भी मान सम्मान नहीं हो रहा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में एक मुख्यमंत्री महिला को उतारा ताकि महिलाओं की जो समस्या है एक महिला समझे, लेकिन आप कह रहे हैं कि इसमें कोई वो नहीं है। कुछ भी नहीं किया उन्होंने। क्या किया? अच्छा। अभी तक ना सिलेंडर दिया है, बोल रहे थे होली दिवाली पे सिलेंडर देंगे। हाँ। ना वो दिया है, ना 2500 रुपए दिए हैं। तो अरे उसमें बड़े बड़े कह रहे सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं। उनका वादा झूठा है जी, पैसे देने नहीं, बोलते खजाना खाली है। तो आपके पास वो आए हैं छानबीन करने के लिए? क्या अभी तक तो कोई नहीं आया। हाँ। बोल रहे थे 8 मार्च को बैंकों में पैसे आएंगे। हाँ। लेकिन नहीं आए, ना हमने देखे ना हमें मिले। अच्छा। 8 मार्च के आज कितने हो गए? हाँ। 14 मार्च होने आया, होली आ गई। हाँ। कुछ नहीं हुआ। तो और ना कुछ होगा। वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, घर में ना। गरीब हैं कि अमीर हैं? नहीं क्या नहीं, कुछ नहीं। पहली बात तो यहाँ पे हनुमान मंदिर में दुकान का वेरिफिकेशन हुआ है। अच्छा, हुआ है? हाँ। अच्छा। कि हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस में हम मेहंदी का काम करते हैं। हाँ। उसके बाद भी हमें शीला दीक्षित ने यहाँ पे हमें बिठाया गया था, यू पुट हियर, हाँ। नो एनडीएमसी नो पुलिस। उसके बाद भी पुलिस कुछ नहीं कहती सर। हाँ। हमें एनडीएमसी बहुत परेशान कर रही है। हाँ। हमें छतरी नहीं लगाने दे रही है। और कहती है ये 2 फाइल है ना, इसको भी उठा के घर ले जाओ। ये देखो कैसे धूल। आप देख रहे होंगे दोस्तों कि बिल्कुल इन्होंने कोई जगह नहीं घेर रखी है। ये सिर्फ मेहंदी वालों के लिए ये जगह बनाई गई है, सिर्फ मेहंदी वाले। बाद भी हमें धूप में बैठे हुए हैं। मैं रेखा गुप्ता से गुजारिश करूंगी कि महिलाओं को, प्रधानमंत्री से गुजारिश करूंगी मैं कि हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस में मेहंदी वालों का सम्मान कीजिए, क्योंकि हम ही रेखा गुप्ता और प्रधानमंत्री को दिल्ली में लेके आए हैं और केजरीवाल को हमने हराया है। तो आपको ये लग रहा है कि जो महिलाओं को मान सम्मान शीला दीक्षित देती थी, शायद वो तुम्हें अभी नहीं मिल रहा है? नहीं सर, वो तो कह रहे हैं एनडीएमसी वाले शीला दीक्षित मर गई। यानी उसके टाइम पे आपको सम्मान बहुत 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 सम्मान मिला हमको। शीला दीक्षित को मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो दोस्तों अब ये देखिए, इन्होंने इस दिल्ली में सरकार भी बदल दी है। ये कहते हैं 2500 रुपए भी नहीं चाहिए, सिलेंडर भी नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ पे हम छतरी चाहिए, जहाँ पे हमारे बच्चों को
लालन पोषण हो रहा है, मुख्यमंत्री की छतरी चाहिए। जहाँ से हम अपने बच्चों का लालन पोषण कर रहे हैं, वहाँ पे हमें एक छत के ऊपर धूप में एक छतरी मिल जाए। नहीं चाहिए 2500, लेकिन हमें एक छतरी मिल जाए। अब देखिए आप, फिर से शीला दीक्षित को, यहाँ के वोटरों को याद आ रहा कि उसके टाइम पे हमारे लिए स्पेशल ये बनाए गए थे कि आप लोग इधर उधर मत भटकना, अपनी छतरी लगाओ और अपना मेहंदी का काफिया करो। अब ये देखिए आप, किस तरह से महिलाओं में इस समय गुस्सा है। वो कहते हैं 2500 नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ पे हमारा कारोबार चल रहा हो तो धूप में शुगर है हमारे को, 4-4, 5-5 हजार रुपए की दवाई आ रही है हमारी, उसके बाद भी हमारे को छतरी तो छोड़ो, हमारी एक फाइल भी नहीं लगने दे रहे। तो दोस्तों ये देखिए आप, इस समय हम कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में खड़े हैं और यहाँ पे महिलाओं को एक सम्मान देने की बात कही थी, महिलाओं को एक रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन आज महिलाओं में कितनी पीड़ा है, कितना गुस्सा है और कितना दर्द है। उनकी आंखों में देखे किस तरह से एक आंसू छलक रहे हैं। कहते हैं इतनी गर्मी के दिन आ गए, हम कुछ नहीं सरकार से मांग रहे, तुमने 2500 का वादा किया था, नहीं चाहिए। सिलेंडर का वादा किया था, नहीं चाहिए। लेकिन कम से कम चाहिए, पढ़े लिखे बच्चे धक्के खा रहे हैं सर, कि कम से कम जहाँ पे हम बैठे हुए, जहाँ पे 200-400 रुपए हम कमा के अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते, कम से कम उस जगह पे एक हमें छतरी मिल जाए। ये दिल्ली में महिलाओं की पुकार है और दिल्ली में महिला सरकार है, इसलिए महिलाएं कह रहे हैं कि अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने एक महिला को बनाया तो उसको महिलाओं को दर्द और महिलाओं के आंसू और महिलाओं की आवाज़ को समझना चाहिए। ये एक उन कामगारों का दर्द है जो मेहंदी लगा के अपने परिवार को पालते हैं, लेकिन एक सर के ऊपर जो धूप से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए एक छतरी होती थी, कहते हैं वो छतरी भी हमारे सर से छीन लिया। तो हम किस पे भरोसा करें, किस पे करें? केजरीवाल जी पे भरोसा किया, छोड़ो। उसके पास मोदी जी ने बोला महिला सम्मान, महिला सम्मान, महिला सम्मान। मोदी जी पे भरोसा किया, केंद्र में लाए, दिल्ली में भी ले आए, लेकिन वो तो हमारे सर की जो छतरी थी धूप से बचने के लिए, उसी को गायब कर दिया। मैं रेखा गुप्ता से गुजारिश करूंगी कि मैं ही रेखा गुप्ता को लेके आई हूँ और प्रधानमंत्री को लेके आई हूँ, तो मेरे को रेखा गुप्ता से गुजारिश है कि हमारी छतरी लगी होनी चाहिए। आइए हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस में और प्रभु का नमस्कार कीजिए। तो आप देख रहे होंगे जिन महिलाओं से हमारी बात हो रही है। आपका नाम क्या था? मेरा नाम अंजलि शिव कुमारी मेहंदी वाली। अंजलि शिव कुमारी मेहंदी वाली हैं, लेकिन अपने टाइम पे ये कहते हैं मेरे पास 50 अवार्ड है, 37 अवार्ड हैं और 50 अखबारों में नाम आ चुका है मेरा। अब आप देखिए 50 अखबारों में नाम आने के बाद, 37 अवार्ड मिलने के बाद, नेशनल अवार्ड है मेरे, वो भी नेशनल अवार्ड होने के बाद, उसके बाद अपना गुजारा करते हैं एक मेहंदी लगा के, अपने बच्चे को पढ़ाते, अपने बच्चों को पढ़ाते। लेकिन सरकार से वो मांग क्या रहे हैं? एक छतरी, धूप और बारिश से बचने के लिए नाम की छतरी। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। ये है दिल्ली में महिलाओं का दर्द। 4 पुलिस वाले एनडीएमसी बिठा रखे हैं हमारे लिए, सिर्फ मेहंदी वाले मेहंदी ना लगाए, बाकी सबकी दुकान लगे। तो दोस्तों अब आप इनका कहने का मतलब है कि भरोसा करें तो किस पे करें? जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने एक महिला मुख्यमंत्री का दिल्ली में अनाउंसमेंट किया था, उस दिन दिल्ली की महिलाओं ने घर से लेकर सड़कों पे एक डांस किया था, एक नाच गान किया था कि अब महिलाएं दिल्ली में आ गई, शायद हमारी समस्या सुनेगी। लेकिन समस्या तो सुनने के बाद हमारे से सर की जो छतरी थी वो भी हमसे छीन ली गई। लेकिन अब इनकी रिक्वेस्ट है रेखा गुप्ता जी से कि कम से कम जो हम अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाते, कम से कम वो खाने दे। और हम कोई अवैध कब्जा करके नहीं बैठे हुए हैं, हमने कोई जगह नहीं घेर रखी है, सिर्फ झाड़ू लगा के बैठती हूँ मैं। कितनी सी जगह लेके ये बैठे हुए हैं, पोछा लगाती और 1 घंटा लगता है मेरे को पोछा लगाने में। अब ये देखिए, ये खुद ही साफ सफाई रखते हैं अपनी एरिया में और कह रहे हैं जो ये चबूतरे बनाए दिए ये शीला दीक्षित दे दिए। आई है मेरी, इंडोनेशिया से फोटो आई है झाड़ू लगाते हुए। अब आप ये देखिए
एक महिला का दर्द देखिए। और मैं जापान जा चुकी हूँ, नॉर्वे जा चुकी हूँ, फिर भी हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा सर। तो देश के लिए, अपने देश के लिए इतना बड़ा काम करना, इंडोनेशिया से लेकर जापान तक जाना, उसके बाद अपने बच्चों के लिए एक छोटी सी मेहंदी की दुकान लगाना, और उसके बाद भी सरकार, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। सरकार से जो गुजारिश थी, जो भरोसा किया था, उससे इनका दिल हट गया। लेकिन दिल अभी हटा नहीं। ये कहते हैं अभी भी हमारी मांग है, रिक्वेस्ट है कि कम से कम धूप से बचने के लिए हमें एक छतरी मिल जाए। तो दोस्तों, एक दिल्ली में मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से गुजारिश करूंगी, तो दिल्ली में एक मुख्यमंत्री महिला होने के नाते एक महिलाओं ने जो आज यहाँ पे एक पुकार दी, यही दी कि अगर आप एक महिला मुख्यमंत्री हैं, आप महिलाओं को सम्मान देना चाहते हैं, तो बस हमें सर ढकने के लिए एक छतरी दीजिए। उसी छतरी के नीचे बैठ के हम अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाएंगे और उनका लालन पालन करेंगे। लेकिन ये देखिए आप, एक मिनट इधर लाइए कैमरा, फ्रॉम जापान, देखिए आप एक मिनट कैमरा लाइए, ये देखिए फ्रॉम जापान मेहंदी, ये देखिए जापान तक ये गए हैं। अवार्ड ये देखिए आप, 35 अखबारों में शीला दीक्षित, ये देखिए शीला दीक्षित, यू पुट हियर नो एनडीएमसी नो पुलिस। ये देखिए अब आप, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के साथ इनकी फोटो है, साथ में मुख्यमंत्री जी इनको फूल से सम्मानित कर रहे हैं। तो अब देखिए आप, देखिए आप, सम्मान योग, अब आप देखिए महिला सम्मान योग पे एक महिला को किस तरह से एक मुख्यमंत्री सम्मानित कर रही है। लेकिन उसके बाद जब आज अपने घर चलाने की बात आती है, आज अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने की बात आती है, तो सरकार, ये देखिए आप, वादा करते निभाते नहीं है। ये देखिए आप, ये सब इनकी फोटो है, हर्षवर्धन जी तक की इनकी फोटो है। दौड़ में फर्स्ट आती हूँ। तो अब आप 2022 में भी अवार्ड जीत के दी प्रधानमंत्री को, इसी 2022 में नेशनल अवार्ड है मेरे पास, 50 अवार्ड है, 50, और 37 अखबारों में नाम आ चुका है मेरा। तो मैं जापान, नॉर्वे, दिल्ली से जयपुर हवाई जहाज में एनडीटीवी सपनों की उड़ान फिल्म बनी है मेरी, 25,000 की ऊंचाइयों पे मैंने मेहंदी लगाई है। ये कहाँ पे? यही दिल्ली में ही, 25,000 की ऊंचाइयों पे, दिल्ली से जयपुर। अच्छा, हाँ ये देखिए, दिखाओ इधर। एनडीटीवी सपनों की उड़ान। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह मेहंदी लगाने वाले शिव कुमारी मांझी के सपने देखे आप, सपनों की उड़ान। ये रवीश कुमार जी है, इन्होंने फ्री हवाई जहाज में घुमाया मेरे को दिल्ली से जयपुर। तो आप देख सकते हैं कि इतने, आप ये दिखाइए आप, एक एक चीज इनके फोटो को क्लिक करके लगाइए, पूरा फोटो दिखाइए आप। ये लगाइए फोटो, यहाँ लगाइए, ये देखिए आप, मीनाक्षी लेखी, मायावती, ये मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ। मेरी लड़की ने डबल MA करी है, इंग्लिश टू इंग्लिश से, डबल MA, फिर भी हमारा कोई मान सम्मान नहीं हो रहा सर। 37 साल हो गया हमारे को धूप में बैठे हुए। तो जो आपने इतनी अवार्ड, इतनी मेडल गवर्नमेंट के लिए दिए हैं, कोई नहीं पूछता। तो कुछ पैसे मिले आपको? कुछ नहीं दिया, खाली अवार्ड दे देते हैं ये लोग। यानी आप अपना समय खराब करते हैं। हाँ, समय लड़ते रहे, लेकिन सरकार उनको आगे बढ़ाते रहे, पर कोई नहीं ढूंढ रहा हमारे को। हमें भगाया जा रहा है कि यहाँ से भाग जाओ, यहाँ मत रुको, चले जाओ, मेहंदी मत लगाओ, कमा के मत खाओ, भाग जाओ। हमने अपनी पूरी लाइफ गुजार दी सर, जब मैं 7वीं क्लास में पढ़ती थी, जब से मेहंदी लगा तो गुजारी ना। हाँ, अपने लिए तुम्हें कुछ नहीं मिला। मैं कम से कम नहीं तो 1990 में जब मैं 18 साल की थी, जब से मैं वोटिंग कर रही हूँ और अब तक कर रही हूँ। जब इंदिरा गांधी का जमाना था, जब से वोटिंग कर रही हूँ मैं। तो दोस्तों आज गंगा भी आंखों से देखा है मैंने। आज का टाइटल है कि 2500 नहीं चाहिए, सिलेंडर नहीं चाहिए। 37 अवार्ड जीतने के बाद अगर हमें चाहिए तो एक छतरी चाहिए। 1.5 साल का है, आज ये 32 साल का हो रहा है। अब आप देखिए आप कि
क्या दर्द है, क्या पुकार है। देश के लिए 37 मेडल लाना, 50 अखबारों में नाम आना, और उसके बाद सिर्फ एक सर के ऊपर धूप ये देखिए, तो बचने के लिए एक छतरी के लिए सरकार से गुहार लगाना। क्या हो रहा है इस देश में? ये क्या चीज है? 37 अवार्ड नेशनल लाना, 25 अखबारों में नाम आना, और उसके बाद अपने गुजारा करने के लिए एक छतरी के लिए भी सरकार से गुहार लगाना। तो ये बात दोस्तों कहीं हजम नहीं होती है। सरकार मैं को जापान जा चुकी हूँ, सरकार नॉर्वे जा चुकी हूँ। सरकार को ये सोचना चाहिए कि पूरा जीवन देश के लिए जो मेडल लाता है वो अपना कितना परिश्रम देश के लिए खेलता है, लेकिन लास्ट में क्या मिलता है वो कुछ भी अपने आंखों से देखे। कुछ भी इसीलिए नहीं मिलता। हम हकीकत दिखाते हैं और कहते हैं हकीकत देखो, क्योंकि जमीन आंखों में देखी, आंखों देखी, जमीन में क्या हो रहा है, किस तरह से लोग परेशान हैं, किस तरह से लोगों के लिए अपनी गुजारा करने के लिए भी सरकार से गुहार लगा रहे हैं। वो आप एक महिला का दर्द समझ सकते हैं, सुन सकते हैं कि नेशनल चैंपियन होने के बाद भी आज सरकार से सिर्फ सर ढकने के लिए गुहार लगा रहे हैं। तो नमस्कार, हकीकत देखो, मैं सूरत नेगी, कैमरामैन रोहन कुमार के साथ, हनुमान मंदिर, दिल्ली।